ये दिल का रिश्ता है या फ्रॉड और मेमोरी लॉस का, अगर आपको भी नहीं पता तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारे हीरो को गाड़ी चलाना नहीं उड़ाना आता है, वो भी खुद की नहीं दूसरों की। हाय, आई एम सीमा एंड आई एम शिल्पा। और आज की हमारी वीडियो है दिल का रिश्ता मूवी। तो हमारी मूवी स्टार्ट होती है जे के एंट्री से, और वो अपनी मम्मी के बर्थडे पर उन्हें विश करने आए हैं। और वहां उनको मिलते हैं उनके पिताजी, और उन्हें विश करने के लिए अलग से किसी घर में जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई तस्वीर तो है नहीं। और उस घर में एक बड़ी सी तस्वीर के आगे ये लोग विश करते हैं अपनी मम्मी को, और फिर जे उनकी पायल से बातें करता है। अब ये लोग कहीं और विश नहीं कर सकते थे, इन्हें घर में ही आना पड़ता है, छोटी पिक्स नहीं है इनके पास। खैर, अब इसके बाद होती है अनीता की एंट्री, जो है जे की बेस्ट फ्रेंड, और इन्हें देख के अंकल क्या बोलते हैं, तुम ऐसे कपड़ों में समाज सेवा करती हो, इसीलिए आंटी जल्दी चल गई होगी इन्हीं बातों की वजह से। और इसीलिए आपका बेटा पायल से बातें करता है क्योंकि आप तो हो नहीं बात करने लायक। उसके बाद अनीता जय को लेके एक स्कूल में जाती है जो गूंगे बहरे बच्चों के लिए है। वहां जय को दिखती है टिया, और वो पता नहीं क्यों व्हाइट ड्रेस में बास्केटबॉल खेल रही है। आई मीन लगता है उसके पास निरमा है, और वहां जय को लगता है कि टिया गूंगी बहरी है, तो घर जाके वो साइन लैंग्वेज सीखता है जो उसके अलावा किसी को समझ नहीं आती है। और हमारी अनीता मैडम बॉलीवुड की शायद इकलौती ऐसी बेस्ट फ्रेंड होगी जिसे हीरो से प्यार ही नहीं हुआ, और इसीलिए वो उसको बाद में उड़ा देता है। अभी उस पर नहीं जाते हैं, करंट टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, अभी अनीता को समझ आ जाता है और वो डिसाइड करती है उसकी हेल्प करने के लिए, तो जय एक शो स्पॉन्सर करता है टिया के स्कूल के लिए, और टिया इसमें डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्म कर रही है। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। लॉजिक कहाँ है? इस मूवी में सिर्फ फेस कार्ड सर्व हुआ है, लॉजिक और स्टोरी दोनों मिसिंग है। आउट ऑफ द विंडो। तो इसके बाद जय लेकर आता है एक नेकलेस, जो वो दिखा रहा होता है बस टिया को, और वो हड़प लेती है। मतलब पूछती भी नहीं है कि क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो, डायरेक्ट थैंक यू सो मच, आप लाए हैं तो मैं जरूर पहनूंगी, ये तो मेरी ड्यूटी है। एक बार यही बोल देती नहीं नहीं मैं ये नहीं रख सकती। हाँ, थोड़ा सा तो ड्रामा करती भाई, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में क्यों नहीं है। मुझे तो चाहिए। हाँ, कोई मेरे सामने कुछ लाए और मैं बस झपट लूं कि थैंक यू सो मच, आज से ही मुझे मेरा इसी हुआ। की जरूरत थी। हाँ, इतना आ जाए मुझ में भी। और शो के बाद जे टिया को प्रपोज करता है और वो शॉक हो जाती है। उसी टाइम एंट्री होती है राज की, जो टिया का बॉयफ्रेंड है। टिया राज के साथ चली जाती है, और वो नेकलेस कहाँ है उसको रिटर्न भी नहीं देती वो। और इसके बाद टिया राज को प्रपोज करती है शादी के लिए, बट वो मजाक में उड़ा देता है। टिया के बर्थडे पे जे उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए एक बड़ा सा फूलों का बुके भेजता है, जो टिया विंडो से बाहर फेंक देती है। और राज वही गुलदस्ता वापस उठा के लाते हैं और टिया को गिफ्ट कर देते हैं। भाई साहब एक टॉफी ही ले आते। लाइक नंबर का एक टॉफी नहीं देखा है उसके लिए, इसीलिए टिया ने नेकलेस लिया होगा। हाँ, उसको पता था राज तो देगा नहीं। और पता है वो उसको बर्थडे गिफ्ट में क्या देता है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन दहेज चाहिए मुझे। और दहेज में क्या चाहिए, माँ। क्योंकि राज है अनाथ, और पूरी मूवी में वो बताता है, बार बार मैं बताता है अनाथ सबको। हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। खैर, अब इन दोनों की शादी हो जाती है, और एक बेबी भी होता है इनको। और उसके बाद राज का प्रमोशन होता है और वो एक कार लेता है, तो वो टिया को लेके जाता है एक 5 स्टार में डिनर के लिए, फर्स्ट टाइम। याद रखना उसने ये फर्स्ट टाइम किया था टिया के लिए। और उसी दिन हमारी जय को भी जाना था ड्रिंक करने के लिए, वो भी अनीता मैडम के साथ में। तो अनीता उसे समझा के जैसे तैसे वापस ला रही होती है, बट ड्राइव तो हमारे जय को ही करना है। तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं और जय राज की गाड़ी को ठोक देता है, जिसमें राज और अनीता की डेथ हो जाती है। इसके साथ में होती है हमारी टिया के सिस्टम अपडेट हो जाता है और वो सब भूल जाती है, सिस्टम रिबूट हो जाता है उनका। और जो हमारा डॉक्टर है वो शायद नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था उसी में बना था, क्योंकि वो बोलता है कि टिया को कुछ मत बताना उसके बेबी और उसके हस्बैंड के बारे में, वरना वो पागल हो जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, टिया के बच्चे को जय को दे देते हैं। पुलिस को नहीं बुलाया इन्होंने, जिसने अभी अभी 2 जनों का मर्डर किया है उसको आप किसी का बच्चा दे रहे हो। भाई लॉजिक क्या है इसमें, इनको लगता है बच्चा पालना ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है। जेल में जाके करना ही क्या होता है, 2 रोटियां ही तो तोड़नी होती है। भाई बच्चा पाल के देखो, ज्यादा बड़ी सजा है। और जो हमारे जय के पापा है वो इस टाइम पे बहुत ज्ञान की बात बोलते हैं कि लोग तो एक्सीडेंट करके पैसे दे के रफा दफा कर देते, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा है। तुम्हें साउथ अफ्रीका लेके जा रहा है। इसलिए आंटी पहले चली गई, मैं बता रही हूँ इन्हीं बातों की वजह से चली गई वो। और फिर ये साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं, और प्लेन में जाके टिया की माँ उसे बताती है कि हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, क्योंकि टिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मस्ती में आ गई है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ, शी वाज लाइक या हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, और घूमने जा रहे हैं, मस्ती करेंगे, हाँ, मजे करेंगे। और उसे प्लेन में दिखता है जय, और उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है।
और इसके बाद पूरी मूवी में उसके बाद टिया जय को कन्विंस ही कर रही है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनीता की डेथ हो चुकी है, जिसे वो जय की वाइफ समझती थी कि तुम्हारी वाइफ की हो चुकी है डेथ और मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। और इस पूरी मूवी में हमारी आंटी जी रिएक्शन देती है। और लास्ट में जाके वो मना करती है, तो जय के पापा उसे 2 ऑप्शन ला के देते हैं, एक व्हाइट साड़ी, एक रेड साड़ी, टिया के लिए कि कोई एक ऑप्शन चूज करो। और वो क्या चूज करती है कि मैं व्हाइट साड़ी पहनूंगी। उन्होंने व्हाइट साड़ी हड़प ली, रेड साड़ी फेंक देती है और व्हाइट साड़ी पहन के आ जाती है। आंटी वो आपके लिए नहीं था। इसी से हमें समझ आता है कि टिया में आदत कहाँ से आई है। क्यों उसने नेकलेस ले लिया? अरे भाई पूछो तो सही, वो आपके लिए है या नहीं, सीधा रख लेते हो। मतलब इन सब में एक थोड़ा सा समझदार इंसान है जय, जिसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, तो वो मना कर देता है, तो टिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी माँ को फेंक देती है। तो वो उसको हाथ दिखा देता है, तो गुस्से में घर छोड़ के भाग जाती है। अरे मैडम, आप किसी और देश में हो, आपको कुछ याद भी नहीं है और आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, बस कहाँ जाओगी? आपको पता है बाहर की सड़कें सेफ नहीं है, जय अभी गाड़ी लेके निकलेगा ना और जय उसके पीछे पीछे जाता है। मुझे तो ये डर लग रहा था इसको भी ना निपटा दे। बोलेगा सब लोग जाओ, खुश रहो वहीं पे। खैर वो जाके उसे रोकता है और वो सच बता देता है उसको सब। अरे याद है वो डॉक्टर, उसने बोला था ना वो पागल हो जाएगी, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो ऐसे कोई बात नहीं, तुमने जो किया कोई बात नहीं, मुझे तो याद ही नहीं क्या फर्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से तो तुम्हें विक्टिम हो, तुम ही तो सब कुछ झेल रहे हो। हाँ, सारे मिलके कन्विंस कर देते हैं जय को कि तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। भाई उसने 2 मर्डर किए, 2 मर्डर करने के बाद में वो मजे से इतने आराम से जी रहा है और तुम उसी को विक्टिम बना रहे हो। विक्टिम है कि वो उसको और उसके बेबी को संभाल रहा है। और फिर जय भी इमोशनल हो जाता है और वो हमारी टिया को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद में बस मूवी खत्म। तमाशा खत्म। और अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रहा कि यार ये स्टोरी राइटर ने लिखी कैसे होगी, क्या फूका होगा। चाय फूकता होगा। चाय चाय फूक के लिखता होगा, वो पक्का है। पूरी मूवी खत्म हो गई, उन्होंने ये नहीं बताया वो नेकलेस कहाँ गया। वो वापस ने दिया या नहीं दिया टिया ने? नहीं दिया, वो तो हड़प लिया उसने। जैसे साड़ी हड़प ली। हाँ, माता जी ने साड़ी हड़प ली, उसने नेकलेस हड़प लिया। तो ये मूवी यहीं खत्म हो गई और हमारा रिव्यू भी यहीं खत्म होता है। और आप बताना आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और ये मूवी आपने देखी है या नहीं देखी है? अगर आपने देखी है तो आपके क्या रिव्यूज है इस मूवी के बारे में? अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी याद से दबा देना, ताकि आगे के रिव्यूज मिस ना हो जाए आप लोगों से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। बाय बाय।